जो बच्चा यहाँ पर सारी उम्र 60% नंबर नहीं ला सका, वहां पर टॉपर रहा। Now, I would like to invite Dr. Shyam Bharti to kindly address the audience. Thank you everyone. Respected Principal Soham Anandi, Madam Shobha Anand, Directors of the school, आज के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में शिरकत करने वाले बच्चे, उनके पेरेंट्स, आज मैं अपने उसी स्कूल में आके थोड़ा भावुक हूँ, जिसमें आज से 5-6 साल पहले मैं अक्सर आया करता था, क्योंकि तब तक मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। मेरे दोनों बच्चे प्रांशु और सक्षम इसी स्कूल में पढ़ते रहे हैं और वो 2nd-3rd क्लास से लेकर +2 तक यहीं पढ़े। ये मेरा सौभाग्य था कि बच्चे इस स्कूल में आए और हमारा जीवन बदल गया। हमें वो एक जो कहते हैं ना 6th सेंस डेवलप हो गई, 3rd आई ओपन हो गई, वो सारा कुछ हमें इसी स्कूल से मिला। मैं पेशे से पत्रकार था, पिछले 20 सालों से लगातार इस स्कूल में आने जाने का अवसर मुझे मिलता रहा, मैं जुड़ा रहा हूँ। इस स्कूल के चेयरमैन, जो कि आजकल उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, सुनील जोशी जी, उनके साथ भी मेरे को बैठने का मौका मिला बहुत बार, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और पिछले 2-4 सालों में इस स्कूल में थोड़ा बहुत जो चेंज आया वो आपने सभी ने देखा होगा, लेकिन अभी ये जो सकारात्मक चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, वो आप देख रहे हैं। लेकिन इस सारी जर्नी में एक चीज अगर बिल्कुल भी नहीं बदली तो वो है मिस्टर जोशी का वो सोच, वो प्लान कि इस स्कूल को एक उस लेवल पे पहुंचाना है जिस लेवल पे पहुंच के बच्चों को +2 करने के बाद कुछ दूसरा सोचना ना पड़े, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए। मैंने उनके साथ काफी समय बिताया, सो मैं ये बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उन्होंने इस स्कूल के लिए जो जान फूंकी है और उनकी जो पहचान मिस्टर एंड मिसेस आनंद जो इस स्कूल में इस समय नेतृत्व दे रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये स्कूल अगले कुछ एक दिनों में ही कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आज मैं बीइंग ए फादर जहां आया हूं, पेरेंट जहां पे आया हूं, और मेरी मंशा पेरेंट्स के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस साझी करने की। मैं जानता हूं कि एक बच्ची है पठानकोट की जिसका नाम अनामिका है। आई एम सॉरी, मैं नाम सही कोड नहीं कर रहा हूं। बेंगलोर में वो जॉब करती है, मार्केटिंग की 2nd हेड है, उसको सारा काम आता है। मार्केटिंग में काम करते हुए वो सारी डील खुद करती है, उसको लास्ट में लॉक करना नहीं आता डील को। वो अपने बॉस के पास ले जाती है क्लाइंट को और फिर बॉस उसको ओके कर देता है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो बच्ची है उसके पिता ने उसकी जो परवरिश करते हुए एक गलत डायलॉग उसके साथ बोलना शुरू कर दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। हुआ क्या कि बेटी की जो दूसरी बहन है वो डॉक्टर है, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। पिता के दिमाग में ये था कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, यही 2 चीजें होनी चाहिए। तो उनका लगता है कि जो डॉक्टर है वो बेस्ट है, एक अच्छे मुकाम पे हासिल हो गए, 5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे है, लेकिन जब फाइनल सिग्नेचर करने होते हैं तो वो नहीं कर पाते। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करते हुए एक एक डायलॉग जो है वो ध्यान से बोलना चाहिए। ये मैंने सीखा है, इस स्कूल से सीखा। मेरी बेटी प्रांशु आज मेरे साथ ही आई हुई है यहाँ पे। जब वो 10th में थी तो प्रिंसिपल सर ने उसको खूब डांट लगाई। 2 लड़कियां थी, दोनों शाइनिंग थी, ठीक ठाक डांट लगाई और ये घर आ गई। घर आके इसने शिकायत करी। मैं एक तरफ लड़की का पिता, ऊपर से पत्रकार, तीसरा मिस्टर जोशी को भी जानता। अगले दिन आ गया, आनंद साहब के पास गया कि सर प्रांशु बड़ी परेशान है। ओके, बैठिए, चाय पियेंगे, चाय बुलाई। आसपास की बातें करके कहते मिस्टर श्याम, अपनी बेटी की बात आप क्यों लेके आए, बेटी खुद क्यों नहीं लेके आई? अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको खुद आके मेरे साथ, स्टाफ के साथ डिस्कस करना चाहिए।
करता गया। प्रिंसिपल तो कड़क तो हैं ही थोड़े से, चला गया घर। अगले दिन बेटी को समझा के भेजा कि भैया आप खुद ही बात करो अपनी। 2-3 दिन वो सोचती रही, उसके बाद उसने बात करी। लेकिन जब बेटी ने +2 कर ली और +2 करने के बाद मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि हम लोग डिनर पे बैठना चाहते हैं, तो ये बैठे। तब इन्होंने बताया कि मिस्टर श्याम, आपको याद है जब प्रांशु 10th में आई थी तो मैंने इन 2 लड़कियों को इस तरीके से डांटा था क्योंकि इनको लग रहा था कि यही सबसे ऊपर हैं, तो मैं थोड़ा सा इनको जमीन पे लाना चाहता था। कहते उस दिन अगर मैं इसकी बात आपके मुंह से सुन लेता तो आपकी बेटी का कॉन्फिडेंस जिंदगी में बिल्ड नहीं होता। दैट वाज द डे व्हेन द कॉन्फिडेंस बिल्ड इन माय डॉटर। और आज तक मुझे उस 10वीं क्लास से लेके आज तक उसके लिए कहीं खड़े नहीं होना पड़ा। And it is all due to Indian Heritage School. It is all due to Mr. Anand. This is my personal experience and I would like to say this कि हम पेरेंट्स अगर टीचर्स के सामने सरेंडर करें, उनको माने। मॉडर्न जमाना है, कोई सरेंडर नहीं करता, ना किसी को करना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। अतीत में गुरुकुल का जमाना था, पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुओं के पास भेजते थे, पता होता था कि फलां गुरु कैसा है, फलां गुरु कैसा है, और फिर बच्चा उन्हीं की परवरिश में पल जाता था, सीख जाता था। हम सभी ने अपने बच्चों को मिस्टर आनंद, जो हमारे बच्चों के ही गुरु नहीं है, हमारे भी गुरु हैं, मैं तो मानता हूं पर्सनल। मैं कई बार उनसे ये चीज रिकॉग्नाइज कर चुका हूं। तो जब गुरु के पास भेजना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा टीचर, हमारा गुरु, उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्या है। मैंने पिछले 20 सालों से मिस्टर एंड मिसेज आनंद को पास से देखने का मुझे जो अवसर मिला है, उससे मैं जान पाया हूं कि ये कपल ऐसा एक जोड़ा है। हमारे पठानकोट का सौभाग्य है कि इस शहर में ये दोनों लोग हैं। इन दोनों के पास वो पता नहीं कौन सी, वो कहते हैं ना कि गुड्डी होती है, कि जो बच्चे के अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निखार देती है। मिस्टर आनंद ने रिसेंटली एक अपनी किताब लिखी है, मैं सुबह से ये किताब अपने साथ लिए घूम रहा हूं, लॉन्ग वे टू माई सेल्फ। कोई झूठ फरेब नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ नहीं छिपाया, साफ साफ लिख दिया जो कुछ है। बच्चों की परवरिश कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, कहां पे क्या गलती हुई है, कहां पे पेरेंट्स गलती कर देते हैं, कहां पर हम मिस कर जाते हैं। मैं समझता हूं कि हम पेरेंट्स हैं, हमने सभी ने ये बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के जो गुरु हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मेरा बेटा सक्षम 3री क्लास से लेके 12वीं क्लास तक एवरेज बच्चा रहा, और हम लोगों का सपना था कि यार एक बार 60% लिया, मजा आ जाए। नहीं आए 60%। मिसेज आनंद ने उनको बड़ा संभाला। ये हमें मतलब काउंसल करते थे कि कुछ नहीं, हर बच्चे के अंदर एक आर्ट होता है, एक टैलेंट होता है, आप उसके अंदर की चीज को देखो कि वो क्या टटोल रहा है। तब नहीं समझ आती थी। जैसे उसने +2 की स्कूल से, और +2 के बाद बच्चा थोड़ा मैच्योर हुआ, उसने किताबें पढ़ी, तो वही मिस्टर एंड मिसेज आनंद का पढ़ाया पाठ सामने आ गया। उसने कहा मैं तो भैया ये काम करना चाहता हूं। मैंने देखा कि हम लोग भी डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में थे कि यही हो तो जिंदगी सफलती है। वो कहता मैं सिनेमेटोग्राफी करूंगा, और वो भी सुभाष गई के कॉलेज विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई में, वहां से डिग्री कर ली। एकदम से 50-60 लाख की फीस पड़ गई, लेकिन किया। जो बच्चा यहाँ पर सारी उम्र 60% नंबर नहीं ला सका, वहां पर टॉपर रहा, और टॉपर होने के बाद उसको नाइफा न्यूयॉर्क में डिग्री करने का मौका मिल गया, और आजकल वो वहां पे एस्टेब्लिश्ड है। बिल गेट्स के साथ उसने थोड़ा बहुत काम किया है, एप्पल के साथ काम किया है। एवरेज बच्चा। चक्कर क्या था कि हम उसको जिस तरीके से पढ़ाना चाहते थे, रटवाना चाहते थे, वो उसके लिए तैयार था। लेकिन सर और मैम का मैं अगेन थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने हमारा घर जो है वो बचाया है, हमें एक नया रास्ता जो है वो दिया है।
लेकिन बेटे के मामले में तो ये रहा कि परवरिश के चक्कर में कि जब भी उसके कम नंबर भी आए तो होटल में ट्रीटमेंट, और सारे घरों में बच्चों के साथ ये होता है। जब बेटी की बारी आई, कराटे इसको सिखा दिए, म्यूजिक में इसको भेज दिया, डांस में इसको भेज दिया, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट इसने करना है, किताब में इसने, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट पहले बच्चे में हो गए, दूसरा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। मैं समझता हूं कि अगर पेरेंट्स स्कूल के स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल के साथ एक तारतम्यता स्थापित कर लें, एक अलाइनमेंट कर लें, तो सारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। बच्चे को समझने में बहुत आसानी होती है, पर क्योंकि मैं भी अपने टाइम में थोड़ा कम टाइम दे पाता था, पर फिर भी मैंने अपने आप को चेंज किया और आज चेंज का रिजल्ट हमारे सामने है। दोनों बच्चे अपने तरीके से सोच पा रहे हैं। मैं अपने बच्चों का बार बार उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उनके माध्यम से ही मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। कई बार चुपता था कि सर से मिलने आए, पहले से कोई बैठा हुआ है पेरेंट्स, तो इन्होंने कहना मिस्टर श्याम आप बाहर बैठो, तो चाहे जो भी हो बैठे रहना। जैसे मैंने बताया कि पत्रकार तो वैसे ही घोड़े पे सवार रहते हैं, यार इतना टाइम दिया ही नहीं। लेकिन मिस्टर अनंत के लिए अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे की समस्या लेके आ गया और उनके पास चला गया, तो उन्होंने उसको पूरी तरह से एनालाइज करके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करके वो बताना है, समझना है, समझाना है कि इस बच्चे की खामियां क्या हैं या इस बच्चे को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बच्चा क्या सोच रहा है, स्कूल क्या सोचता है इसके बारे में, पेरेंट्स क्या सोचते हैं। वो जो अलाइनमेंट है, वो जो नब्ज पकड़ने वाली बात है, वो अनंत साहब के पास है। और मैं फिर उनका थैंक यू करूंगा कि आपने हमें जितनी बार बाहर बैठाया, कम से कम सोचने पे मजबूर किया और हम लोग सोचे तो यहां तक पहुंचे। बेटी की बात कहता हूं कि हम सारे लोग जन्म पत्रियां बनाते हैं, तो इसकी भी बनवाई, सभी ने लिख दिया ये तो सीधे आईएएस हो जाएगी। नेशनल नॉलेज यूनिवर्सिटी में काम किया, वहां पे पढ़ी, तो सीधा मैंने इससे पूछा ही नहीं, सीधा कोचिंग के लिए चलो दिल्ली। 5, 7, 10 लाख रुपए 2-3 महीने में खराब किया। इसने कहा पापा मैंने करना नहीं है, मैं नहीं सिविल्स में जाऊंगा। मैंने कहा ये पंडित कहते हैं। कहती पंडित क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे अंदर से नहीं वो आवाज आती। तो उस काम को छोड़ के दोबारा से घर आए, फिर ये एडवोकेट बन गए, आजकल लीगल रिसर्चर के तौर पर हाई कोर्ट में, वहां 3 साल से शी इज वेल एस्टेब्लिश्ड। तो वहां से लेके यहां तक की जो यात्रा शुरू हुई, इन द मीन टाइम जैसे सभी को होता है, पेरेंट्स को होता है कि जज बन जाए कुड़ी, तो मैनू तो इसे गल का चाह सी ते लोग कहन भी ये जज का प्यो है। लेकिन रियल में ये बच्चे जो अनंत सर के शागिर्द हैं, अनंत जी के, वो किसी बहकावे में नहीं आते, वो पैरों पे खड़े हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि उनको करना क्या है, किस लिए करना है, अपने आप को खुश कैसे करना है। एंड देन शी डिसाइड, एक दिन कहा कि पापा मैं आज तक आपके ऑरा से बाहर नहीं निकल पाई, मैं वो कर देती हूँ कई बार जो आपको अच्छा लगता है, तो मैं वो करना चाहती हूँ जो मुझे करना है। तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में मैं अच्छी वकील बन सकती हूँ। तो ये वही दिन था जिस दिन एकदम से मैं हल्का हो गया। एक तीसरी क्लास के, दूसरी क्लास के बच्चे की तरह उसी दिन मैंने अपनी गाड़ी उठाई और हिमाचल की वादियों में घूमने शुरू हो गया, क्योंकि एक बच्चा भी पैरों पे खड़ा हो गया, उसने अपना डिसाइड कर लिया और उसके लिए वो तन मन से काम कर रहा है। दूसरा बच्चा भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। पेरेंट्स के लिए सबसे सुखद दिन वो होता है जब बच्चे अपने पांव संभाल लेते हैं। कई बार हम पेरेंट्स इस ताक में रहते हैं कि बच्चे इतने करोड़ों कमा लें, ऐसा कर ले, वो लेवल हासिल कर ले। करोड़ों कमाने वाले लोग जो हैं उनको भी जिंदगी में गिरते हुए देखा है, अपनी जिंदगी खत्म करते हुए देखा है। लेकिन जो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, जिनको अपने ऊपर भरोसा कायम हो जाता है, वो जिंदगी में डावाडोल नहीं होते हैं। ये इस स्कूल की खासियत है, मिस्टर अनंत की खासियत है कि ये बच्चों को उनके पैरों पे खड़े होने का हुनर सिखा देते हैं। पेरेंट्स से वो फीलिंग चली जाती है। जहां 80-80 साल के लोग जो हैं वो इसी चिंता में रहते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। हम लोग इसी एज में टोटली फ्री हो चुके हैं। मैं और मेरी वाइफ, शी इज आल्सो प्रिंसिपल,
टोटली मेंटली फ्री, बच्चों की कोई चिंता नहीं। सो पेरेंटिंग जो है ये टू वे टूल है। अकेले स्कूल कुछ नहीं कर सकता। बच्चा जब घर जाएगा, घर जाके अगर उसी माहौल में मोबाइल पे लगा रहेगा, या हम सास भी कभी बहू थी का सीरियल लगा होगा तो वो भी वही देखेगा, या फिर हम रिश्तेदारों की निंदा चुगली कई घरों में होती है, ऐसा करते रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, किससे फोन पे कैसे बात करते हैं, कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, सारा कुछ बच्चा नोट करता है। हम अगर ये सोचें कि हम जो भी करेंगे बच्चे को कहेंगे कि ऐसे नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना, बच्चा बच्चा है, मशीन नहीं है, उसने नहीं चीज सुनी, उसने वही अपनाना है जो उसने अपने पेरेंट्स को देखना है। सो दिस इज द टाइम कि हम एक क्षण के लिए रुक के थोड़ा सोच जरूर लें, क्योंकि महात्मा बुद्धा ने कहा है कि कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण चेंज हो सकता है। हम सारे लोग अपने बच्चों को बहुत आगे देखना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड में देखना चाहते हैं, तरक्की में देखना चाहते हैं। अगर ये सारी इच्छाएं हमें पूरी करनी है तो हमें भी अभी से चेंज होना होगा। मैं माफी चाहूंगा, कुछ लोग इसको अपने पे ना लें कि मैं किसी को पिन पॉइंट करके बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था। मैंने इस स्कूल में आके सर की संगत से एक बहुत कुछ सीखा है, उनकी बुक पढ़ के बहुत कुछ सीखा है। तो अभी ये टाइम है, मैं समझता हूं कि आज सारे लोग हम जो यहाँ इकट्ठे हैं, आज का जो उद्देश्य है तभी पूरा होगा अगर हम ये संकल्प लें कि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों को बदलने से पहले हम बदल जाएंगे। हम संकल्प ले लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।